हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि होली के दिन मुसलमान घर से बाहर ना निकलें। साथ ही ये भी कहा कि अगर होली के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो बड़ा दिल लेकर निकलें, ताकि कोई अगर आपको रंग लगा दे तो आप बर्दाश्त कर सकें। बीजेपी विधायक बचौल ने कहा कि जुम्मा साल में 52 बार आता है और होली साल में 1 बार आती है। जी बिहार झारखंड से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुसलमान हमारे त्योहारों पर सामान बेचकर पैसे तो कमाते हैं, ये ठीक है, लेकिन उनको रंग लग जाए तो मार करते हैं। हमारे साथ बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल हैं। बचौल जी, एक चीज बताइए, जिस तरह से यूपी में अधिकारी ने कहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, यूपी के जो अधिकारी ने कहा है वह समाज की सच्चाई कहा है। साल में 52 जुम्मा आता है मुस्लिम बंधु का, और हिंदुओं का एक ही होली आता है, रंग अबीर का त्योहार है, और मुस्लिम बंधु से परहेज करते हैं। बड़ा कलेजा हो तो निकले घर से, जो रंग भी अबीर निकल लग जाए तो बुरा नहीं माने, नहीं तो उस दिन निकलने से परहेज करे। एक चीज बताइए, जो देखा गया है कि जुम्मे के दिन बवाल हो जाता है, वो जुम्मा पढ़ने जाते हैं, इधर गुलाल उड़ाया जाता है और बवाल हो जाता है। इसीलिए वो अनुज चौधरी कहा है, हम भी ऐसा उन लोगों से अपील कर रहे हैं। जो जुम्मा 52 बार आता है, एक जुम्मा को होली है, होली साल में 1 बार आता है, और वही लोग कहते हैं कि गंगा जमुनी संस्कृति है, भाई भाई है, तो एक दिन भाई के लिए वो संयमित रहे, माने घर में नमाज निश्चित घर में ही संयमित होकर रहे, या बड़ा दिल हो तो बाहर निकले, अगर रंग अबीर लग भी जाए तो बुरा नहीं माने। एक चीज और, जहाँ तक रंग अबीर की बात किया है आपने, ये रंग अबीर अब मुस्लिम लोग भी बेच रहे हैं। अब देखिए, उनको लग जाएगा तो कष्ट हो जाएगा, अब बेचने में, रुपया कमाने में ये दोहरी नीति है उन लोगों का, एक नीति पर रहे। तो साफ तौर पर ये हरिभूषण ठाकुर बचौल का कहना है कि होली के दिन जुम्मा है और उस दिन जो मुस्लिम बंधु हैं वो अपना दिल बड़ा करें और घर में ही नमाज अदा करें। अब देखना ये है कि इस तरह के बयान के बाद बिहार की राजनीति किस करवट लेती है। जितेंद्र झा के साथ जी मीडिया पटना। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने पलटवार किया है। राबड़ी देवी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री को हिम्मत है तो पूरे देश से मुसलमानों को भगा कर दिखाएं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बीजेपी को राज्य से भगाएगी। माननीय प्रधानमंत्री का हिम्मत है तो बिहार से, देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। क्या बात, बिहार के जनता भगाएगा, देश से भी भगाएगा, बिहार से भी भगाएगा। वहीं इस पर अब सियासत तेज हो गई है। कुछ और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आई है, आपको सुनाते हैं। बीजेपी के विधायक का बाप का राज है कि बीजेपी के विधायक कहेंगे तब लोग निकलेगा, नहीं निकलेगा। मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ के क्या है, जागीरदार हैं कि वो जो कहेंगे तो वही लोग निकले, वही लोग करेगा। नहीं, उनकी बातों को तो प्रशासन के लोग भी मानते हैं, और प्रशासन जो है, अरे प्रशासन भैया, पब्लिक ना मानना चाहिए। ये कोई अंग्रेजों का राज थोड़े ना है कि बीजेपी का विधायक यहाँ फरमान जारी करेंगे, लाट साहब हैं, और पूरी पब्लिक मान लेगी। पब्लिक वो करेगी जो उनको सही लगेगा। बीजेपी के विधायक यहाँ के लाट साहब नहीं है, उनकी जागीर नहीं है। पब्लिक वो कैसे कह सकते हैं कि किसी जाति का, किसी संप्रदाय का आदमी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अपने धर्म को मानने में रोक नहीं लगनी चाहिए। सभी जाति, सभी धर्म को लोग को अपने हिसाब से त्यौहार और अपने धर्म के हिसाब से त्यौहार मनाना चाहिए। इस पर प्रतिबद्ध करते हुए बीजेपी के विधायक कह रहे हैं उसी के, अब उनकी व्यक्तिगत राय होगी, अब उनकी राय है, हमारी राय ये है। त्योहार होता है, कोई भाईचारा का संदेश देता है। त्योहार जो होता है वो भाईचारा का संदेश देता है। और जहाँ तक जुमा का सवाल है, नमाज का सवाल है, जुमा की नमाज मस्जिद में ही पढ़ी जाती है। उस नमाज के लिए पढ़ने तो लोग जाएगा ही, नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है, लेकिन एक भाईचारा का एक मैसेज है। रही सवाल के जुमा का जब नमाज होता है, देखिए सबका एक अपना अपना आस्था होता है। बोल करके भंग करना चाहते हैं, ये शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं। ये कैसे सनातनी है जो इस तरह की बात बोलते हैं? सनातन धर्म के मानने वाले लोग
वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलते हैं। वो नफरत की बात नहीं करते हैं, वो मोहब्बत की बात करते हैं। अगर वो सच्चे सनातनी होते तो कहते कि चले लोग पढ़े, हम लोग साथ रहेंगे। लेकिन ये धर्म के आड़ में पाखंडवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं। ये लोग नफरती आदमी, ये चाहते हैं कि समाज में खूनी संघर्ष हो जाए, झगड़ा झंझट हो जाए और समाज को और हमको फायदा हो जाए। हम चाहते हैं ऐसे लोगों पर माननीय मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करना चाहिए जो उस्कावे की बात करता है, जो दो धर्म को लड़ाना चाहता है। कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? इन लोगों को जो है सदन के सदस्य नहीं होने, इन लोगों को कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की बात बोलने वाले लोग संविधान और लोकतंत्र के तहत ये लोग बहाल है और लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ की भाषा बोलने का काम करते हैं। अरे ये लोग फर्जी लोग हैं, ये हिंदू हो ही नहीं सकता। ये हिंदू समाज को बदनाम कर रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए? इन लोगों को पता भी है नफरत कहां से लाते हैं ये लोग। जिसने अपनी सौतेली मां की इच्छा को पूरा करने के लिए 14 साल का वनवास कर लिया, मतलब मोहब्बत को बनाए रखने के लिए ये लोग नफरत पैदा करते हैं। ये तो खुशी की बात है, कुदरत ने एक मौका दिया है। टोपी या टीका एक साथ। लोगों को प्यार से मुसलमान भाइयों को भी होली के लिए आमंत्रित करना चाहिए और उनको भी अपने खुशी में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, दलित से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि व्यक्ति एक मनुष्य की तरह, एक मानव की तरह बिहेव करे। ये जो धरती पर आया इसको लोगों ने बांट दिया ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लोग धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर कभी भी किसी धर्म ने नहीं कहा है कि लोगों को हर्ट करना चाहिए, लोगों को दिल को दुखाना चाहिए। अगर क्यों बोल रहे हैं इस तरह से? अब हम उनकी अपनी राजनीति है, वो अपनी तरह के, उनकी अपनी भावना है। वो सांप्रदायिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि अभी 2-3 दिन के बाद होली है और होली में किसी तरह से किसी भी क्षेत्र में दंगा हो जाए तो इस तरह का बात तो कोई नई बात नहीं है। वो नई तरह से यह बात नहीं बोल रहे हैं। यह उनके संगठन का, जो उनका मूल आरएसएस है और उस विंग के तहत बीजेपी भी आता है, उसका यह मुख्य कार्य ही है कि दंगा फैलाने के लिए किस तरह से हमको बयान देना है। तो आप जानते हैं कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके गोद में बैठे हैं, सांप्रदायिक ताकतों के गोद में बैठे हैं, तो ये सब लोग एक रूम में बैठकर तय करता है कि कौन विधायक आज किस तरह का बात करेगा। वहीं बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने हरिभूषण ठाकुर के बयान को लेकर कहा कि सभी को सामंजस्य बनाकर त्योहार मनाना चाहिए। घर से बाहर निकलकर होली भी मनाइए, ईद भी मनाइए। छोटे भाई और बड़े भाई में सामंजस्य तो रहना ही चाहिए। हरिभूषण ठाकुर ने भी सामंजस्य की तरफ ही इशारा किया है। वहीं उन्होंने राबड़ी देवी को लेकर कहा कि वो बेवजह बयान देती है, उनको इस तरह के हल्के बयानों से बचना चाहिए और गंभीरता बरतनी चाहिए। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि होली के दिन मुस्लिम भाई घर से बाहर ना निकले, अगर निकले तो बड़ा दिल लेकर निकले। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा, उनसे बात करेंगे। उनकी बातों को आप लोग क्यों तोड़ मरोड़ कर पे? उन्होंने कहा कि सामंजस्य बिठाकर त्योहार मनाए, घर से बाहर निकले, होली भी मनाए। हम ईद भी मनाते हैं, होली भी मनाए, तो ये तो सामंजस्य बिठाने की बात है। एक घर के अंदर बड़ा भाई छोटा भाई में सामंजस्य तो रहना ही चाहिए। तो बचौल जी ने तो सामंजस्य के तरफ इशारा किया है और यह राष्ट्र तो सामंजस्य के आधार पर ही चलती है। ये चलता हुआ आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। और हम लोगों का तो मंत्र ही है सबका साथ सबका विकास। तो बिना सामंजस्य का सबका साथ और सबका विकास हो ही नहीं सकता है। पर राबड़ी देवी ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो पूरे राष्ट्र से मुस्लिम को हटा के राबड़ी देवी तो बेवजह की बयान देती हैं। वो यहाँ की मुख्यमंत्री भी रही हैं। उनको इस प्रकार की हल्की बयानों से बचना चाहिए, गंभीरता बरतनी चाहिए। तो चलिए, हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान का समर्थन किया और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर बड़ा हमला भी बोला। सहयोगी अजय के साथ मैं शिवम, जी मीडिया, पटना।